दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही शिवपुर गांव की गलियों में फैली, पूरे चौराहे पर भुने हुए मसालों और गरम गरम छोले कुलच्चों की खुशबू फैलने लगी। गांव का हर व्यक्ति जानता था कि यह खुशबू किसी और की नहीं, बल्कि किशन के ठेले से आ रही है। पिछले कई वर्षों से किशन उसी चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगाता था। उसका ठेला भले ही साधारण था, लेकिन सफाई, स्वाद और ईमानदारी के कारण दूर दूर तक उसकी पहचान बन चुकी थी। उसका मानना था कि खाने का असली स्वाद मेहनत और नियत से आता है। थोड़ी ही देर में गांव के लोग अपने काम पर जाने से पहले उसके ठेले पर जुटने लगे। अरे किशन, आज तो लगता है फिर पूरे गांव को अपनी खुशबू से भूखा कर देगा। राम राम सरपंच जी, आज नए मसाले पीसे हैं, सोचा पहले आपके हाथों से ही शुरुआत हो जाए। तो फिर एक प्लेट लगा ही दो, लेकिन मिर्च जरा कम रखना, उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। जैसा हुक्म। किशन ने गरम तवे पर मक्खन लगाया। कुलचे सुनहरे होने लगे। फिर उसने मिट्टी की हांडी से गरम छोले निकाले, ऊपर से प्याज, धनिया और अपना खास मसाला डाला। पूरी प्लेट देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। इतने में गांव का किसान गोपाल भी वहां पहुंच गया। किशन, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दे। 2 दिन पहले शहर गया था, वहां बड़े होटल में छोले कुलचे खाए, लेकिन मजा तो तेरे हाथों में ही है। अरे गोपाल भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। मेहनत तो दिखती है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि शहर जाकर बड़ी दुकान खोलो, वहां कमाई कई गुना ज्यादा होगी। सोचता तो हूँ, लेकिन बड़ा सपना देखने से पहले जेब भी बड़ी होनी चाहिए। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे परिवार का पेट भर जाता है और गांव वाले खुश होकर खाना खाते हैं। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। आजकल लोग पैसा देखकर बदल जाते हैं, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले थे। किशन मुस्कुरा दिया। उसे तारीफ सुनना अच्छा तो लगता था, मगर वह घमंड से हमेशा दूर रहता था। थोड़ी देर बाद सरपंच और गोपाल अपने अपने काम पर चले गए। चौराहे पर फिर से सामान्य चहल पहल शुरू हो गई। किशन ने एक पल के लिए सामने रखी अपने छोटे भाई मोहन की पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर को कपड़े से साफ किया और फिर वापस जेब में रख लिया। मोहन कई साल पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था। किशन ने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा छोड़कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। उसने कभी नई साइकिल नहीं खरीदी, कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए, लेकिन मोहन की फीस कभी नहीं रुकी। आज मोहन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। दोनों भाइयों की फोन पर कभी कभी बात हो जाती थी, मगर व्यस्तता के कारण मुलाकात हुए बहुत समय बीत चुका था। किशन को अपने भाई पर गर्व था। दोपहर होने लगी, गर्म हवा चल रही थी। तभी अचानक पूरे चौराहे पर लोगों की नजर एक चमचमाती काली विदेशी कार पर गई। इतनी महंगी कार गांव में शायद पहली बार आई थी। कार धीरे धीरे चलती हुई किशन के ठेले से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। अंदर से 2 लोग बाहर निकले। एक लगभग 50 वर्ष के गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले सज्जन थे। दूसरा लगभग 30 वर्ष का नौजवान था, जिसे देखते ही किशन की आंखें चमक उठी। वह कोई और नहीं, उसका छोटा भाई मोहन था। किशन खुशी से दौड़ते हुए मोहन के पास पहुंचा। अरे मोहन, तू इतने दिनों बाद? कम से कम आने की खबर तो दे देता। मोहन ने जैसे ही अपने बड़े भाई को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने साथ खड़े अधिकारी की तरफ देखा। उसके मन में केवल एक ही डर था। अगर सर को पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई सड़क किनारे ठेला लगाता है, तो ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उधर किशन अब भी मुस्कुराते हुए अपने भाई के गले मिलने का इंतजार कर रहा था। किशन अपने छोटे भाई को सामने देखकर खुशी से भर गया था। उसे उम्मीद थी कि मोहन दौड़कर उसके गले लग जाएगा। माफ कीजिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता। यह सुनते ही किशन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मोहन, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई किशन। क्या सच में मुझे नहीं पहचान रहा? मोहन ने अपने चेहरे पर बनावटी सख्ती लाते हुए नजरें फेर ली। आपने गलत इंसान को पहचान लिया है। पास खड़े अधिकारी यह सब ध्यान से देख रहे थे।
उनके चेहरे पर हल्का सा संदेह साफ दिखाई दे रहा था। मोहन, सब ठीक है? जी सर, गांव में लोग अक्सर किसी को भी पहचानने का दावा करने लगते हैं। शायद इन्होंने भी मुझे किसी और समझ लिया है। किशन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई को उसने अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाया, वही एक दिन उसे पहचानने से इनकार कर देगा। वह बिना कुछ बोले वापस अपने ठेले पर आ गया। उधर मिस्टर मेहरा और मोहन सड़क किनारे लगे पुराने बरगद के नीचे जाकर खड़े हो गए। मोहन बार बार मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहा था। सर, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा। मैकेनिक से बात नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। कुछ मिनट बीत गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अचानक मिस्टर मेहरा की नजर फिर किशन के ठेले पर गई। गरम तवे पर सेकते कुलचे, मिट्टी की हांडी में उबलते छोले और मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। मोहन, भूख लग रही है। सर, थोड़ी देर रुक जाइए, आगे शहर में अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी तो काफी समय है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ठेले की तरफ इशारा किया। देखो, उस ठेले से कितनी शानदार खुशबू आ रही है। मोहन तुरंत घबरा गया। सर, रहने दीजिए, सड़क किनारे का खाना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। खाना साफ दिख रहा है और जिसने इतनी सफाई से ठेला सजाया है वो स्वाद भी अच्छा ही बनाएगा। इतना कहकर वे सीधे किशन के ठेले तक पहुंच गए। किशन ने तुरंत मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आइए बाबूजी, क्या खिलाऊं? 2 प्लेट छोले कुलचे बना दीजिए। अभी लाया। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म प्लेट उनके सामने थी। पहला कौर खाते ही मिस्टर मेहरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कमाल, सचमुच कमाल। उन्होंने दूसरा कौर खाया, फिर तीसरा। हरने वाले के साथ उनका चेहरा और खुश होता जा रहा था। मोहन, तुम भी खाओ। मोहन मजबूरी में खाने लगा। उसे स्वाद तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह खुलकर तारीफ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने देश के कई बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन इतने साधारण ठेले पर इतना संतुलित स्वाद पहली बार मिला है। किशन बस मुस्कुराता रहा। तुम्हारा नाम? जी, किशन। किशन जी, इस स्वाद का राज क्या है? कोई बड़ा राज नहीं बाबूजी, मसाले खुद पीसता हूँ और खाना बनाते समय यही सोचता हूँ कि सामने वाला मेरा अपना है। मिस्टर मेहरा ने संतोष से सिर हिलाया। शायद यही वजह है कि इस खाने में अपनापन महसूस हो रहा है। इतने में कुछ और गांव वाले भी वहां आ गए। सभी ने किशन की तारीफ शुरू कर दी। पूरे इलाके में ऐसा छोले कुलचे कोई नहीं बनाता। हम तो कई सालों से यहीं खाते आ रहे हैं। मोहन चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं कोई गांव वाला सच न बता दे। उसी समय दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मैकेनिक आ चुका था। वह कार देखने लगा और बोला, इंजन ज्यादा गर्म हो गया है, इसे ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। फिर उन्होंने किशन की तरफ देखा। तब तक एक एक प्लेट और हो जाए। मैकेनिक कार की मरम्मत में लग गया। उधर मिस्टर मेहरा बरगद के नीचे बैठकर आराम से किशन के छोले कुलचे का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें यह स्वाद बेहद पसंद आया है। किशन जी, सच कहूं तो इतने सालों में पहली बार किसी सड़क किनारे के ठेले पर इतना शानदार खाना खाया है। बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। ईमानदारी ही सबसे बड़ा मसाला होती है। मोहन चुपचाप खड़ा था। वह चाहता था कि किसी तरह गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए और वे लोग वहां से निकल जाएं। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। अरे किशन भाई, 2 प्लेट पैक कर दो, घर पर मेहमान आए हैं। गोपाल की नजर जैसे ही मोहन पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे मोहन, तू कब आया शहर से? मोहन का दिल धड़क उठा। आपने शायद किसी और को समझ लिया है। कैसी बातें कर रहा है? बचपन से जानता हूँ तुझे। तू किशन का छोटा भाई मोहन ही है। मिस्टर मेहरा ने दोनों की बातें ध्यान से सुन ली। उन्होंने धीरे से मोहन की तरफ देखा। मोहन, ये क्या कह रहे हैं? सर, गांव वाले अक्सर मजाक करते रहते हैं। लेकिन तभी पास खड़े एक बुजुर्ग भी बोल पड़े। मजाक कैसा बेटा? पूरे गांव को पता है कि किशन ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने छोटे भाई को पढ़ाने में लगा दी। उसी की मेहनत से मोहन आज इतना बड़ा अफसर बना है।
अब मोहन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मिस्टर मेहरा धीरे धीरे किशन के ठेले तक पहुंचे। किशन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच बताइए, जी बाबूजी। क्या मोहन आपका छोटा भाई है? किशन कुछ पल तक चुप रहा। उसने मोहन की तरफ देखा। मोहन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। किशन समझ गया कि अगर उसने सच बोल दिया तो शायद मोहन की नौकरी पर असर पड़ सकता है। उसने अपने आंसू छिपाए और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बाबूजी, शायद गांव वालों को कोई गलतफहमी हो गई है। इतने बड़े अधिकारी मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मैं तो बस एक छोटा सा ठेला लगाने वाला आदमी हूँ। यह सुनकर मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन मिस्टर मेहरा अनुभवी इंसान थे। उन्होंने किशन की कांपती आवाज और भीगी आंखें देख ली थीं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सच्चाई क्या है। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। तुमने अपने भाई से रिश्ता छिपाया क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी कि वो ठेला लगाता है? मोहन कुछ नहीं बोला। जवाब दो। मोहन की आंखों से आंसू निकलने लगे। सर, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने किशन की तरफ इशारा किया। जिस इंसान ने अपना जीवन तुम्हें पढ़ाने में लगा दिया, आज उसी को तुम अपने साथ खड़ा देखना भी नहीं चाहते। मोहन सिर झुकाकर खड़ा रहा। याद रखना, जो इंसान अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी कंपनी का भी सच्चा कर्मचारी नहीं बन सकता। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर बिना कुछ सोचे सीधे उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किशन घबरा गया। ये क्या कर रहा है? उठ, लोग देख रहे हैं। नहीं भैया, आज अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने मेरे लिए अपनी खुशियां छोड़ दी, अपनी जरूरतें छोड़ दी, और मैंने अपनी झूठी शान के लिए आपको अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। किशन की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत मोहन को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। मिस्टर मेहरा के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान थी। मिस्टर मेहरा धीरे धीरे दोनों के पास आए। बस, अब आंसू पोंछ लो। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। मोहन ने अपने आंसू पोंछे और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सर, अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन आज के बाद मैं कभी अपने भाई से शर्म नहीं करूंगा। नौकरी से निकालना सबसे आसान सजा होती है। असली सजा है अपनी गलती सुधारना। मोहन ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। तभी मिस्टर मेहरा ने किशन की तरफ देखा। किशन जी, क्या आपने कभी शहर में अपना रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा है? सोचा तो कई बार था बाबूजी, लेकिन सपनों से पहले जेब देखनी पड़ती है। अगर पैसों की चिंता न हो तो? किशन उनकी तरफ देखने लगा। हमारी कंपनी के कॉर्पोरेट फूड कोर्ट में रोज हजारों लोग खाना खाते हैं। वहां एक नया भारतीय फूड आउटलेट खोलने की योजना चल रही है। मैं चाहता हूं कि उस आउटलेट की जिम्मेदारी आप संभालें। किशन कुछ पल तक चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा प्रस्ताव उसे दे सकता है। बाबूजी, मैं तो बस एक साधारण ठेला चलाने वाला इंसान हूँ। नहीं, आप सिर्फ ठेला नहीं चलाते, आप स्वाद, ईमानदारी और सम्मान परोसते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस भाई को कुछ देर पहले वह छिपा रहा था, आज उसी की तारीफ सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। भैया, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। कृपया मना मत करना। किशन ने अपने पुराने ठेले की तरफ देखा। उस ठेले ने उसकी हर खुशी और हर मुश्किल में साथ दिया था। उसी की कमाई से मोहन पढ़ा था, उसी से घर चला था। उसका मन भारी हो गया। बाबूजी, इस ठेले से मेरा रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं है, यही मेरी पहचान है। इसे छोड़ने का मन नहीं मान रहा। मैं आपकी भावना समझता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। यह मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, आराम से सोचिए। अगर कभी भी आपको लगे कि आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचना चाहिए, तो मुझे एक फोन कर दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। किशन ने दोनों हाथ जोड़कर कार्ड ले मुलाकात की है। इतना कहकर वे कार में बैठ गए। मोहन कार में बैठने से पहले, भैया, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा।
इस बार आपका छोटा भाई बनकर। कार धीरे धीरे गांव से निकल गई। शाम होने लगी। चौराहे पर फिर रोज जैसी चहल पहल शुरू हो गई। कुछ देर बाद सरपंच हरिराम और गोपाल वहां पहुंचे। उन्हें पूरे गांव से दोपहर की घटना के बारे में पता चल चुका था। किशन, सुना है शहर के बड़े साहब तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, अब तो तू पूरे शहर में नाम कमाएगा। लेकिन किशन अब भी उलझन में था। समझ नहीं आ रहा। दिल कहता है यहीं रहूं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बेटा, पेड़ की जड़ें गांव में रहती हैं, लेकिन उसकी शाखाएं जितनी दूर फैलती हैं उतनी ही छाया देती हैं। अगर तू शहर जाएगा तो हमारा गांव छोटा नहीं होगा, बल्कि पूरे शहर को पता चलेगा कि शिवपुर जैसे गांव में भी ऐसा हुनर पैदा होता। गोपाल ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। और हाँ, हमें मत भूल जाना। महीने में एक बार छोले कुलचे खिलाने वापस जरूर आ जाना। तीनों हंस पड़े। उस रात किशन को देर तक नींद नहीं आई। वह अपने पुराने ठेले के पास बैठा रहा। कभी ठेले को देखता, कभी मिस्टर मेहरा का दिया हुआ कार्ड। उसकी आंखों के सामने बीते कई साल घूमने लगे। यही ठेला, यही चौराहा, यहीं से उसकी जिंदगी बदली थी। इसी ठेले की कमाई से उसने अपने माता पिता का इलाज कराया, घर चलाया और अपने छोटे भाई मोहन को पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। सुबह होते ही मोहन का फोन आया। भैया, आपने कुछ सोचा? अभी नहीं, मन मान ही नहीं रहा। भैया, आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, पहली बार अपने लिए भी सोचिए। आपका हुनर सिर्फ शिवपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किशन कुछ देर चुप रहा। उसे सरपंच हरिराम की बात याद आई। पेड़ की जड़ें गांव में रहती हैं, लेकिन उसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। ठीक है, मैं शहर आऊंगा। फोन के दूसरी तरफ मोहन खुशी से झूम उठा। धन्यवाद भैया, आपको इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद किशन शहर पहुंचा। मिस्टर मेहरा ने अपने वादे के अनुसार कंपनी के विशाल कॉर्पोरेट फूड कोर्ट में उसके लिए एक आधुनिक आउटलेट तैयार करवाया। लेकिन किशन की एक शर्त थी। बाबूजी, दुकान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, इसका नाम वही रहेगा जो मेरी पहचान है। बताइए, क्या नाम रखना चाहते हैं? किशन के स्पेशल छोले कुलचे। बिल्कुल, और इसकी पहचान भी बिल्कुल आपके जैसी होगी, सादगी, सफाई और स्वाद। कुछ ही दिनों में आउटलेट शुरू हो गया। पहले दिन से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। लोग एक बार खाना खाते और फिर अपने दोस्तों को लेकर वापस आते। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने किशन के स्वाद की खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों में उसका आउटलेट पूरे शहर की पहचान बन गया। एक दिन दोपहर के समय कंपनी के कई अधिकारी खाना खाने आए। उनमें मोहन के सहकर्मी भी थे। मोहन, सुना है इस आउटलेट के मालिक तुम्हारे ही गांव के हैं? मोहन मुस्कुराया। इस बार उसके चेहरे पर शर्म नहीं, गर्व था। उसने दूर काउंटर पर खड़े किशन की तरफ इशारा किया। सिर्फ मेरे गांव के नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, उनकी वजह से हूं। अगर उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान ना की होती तो शायद मैं आज यहां खड़ा भी नहीं होता। सभी अधिकारी सम्मान से किशन की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन खुद काउंटर पर पहुंचा। भैया, आज फिर रिकॉर्ड टूट गया। सुबह से अब तक सबसे ज्यादा ऑर्डर आपके आउटलेट पर आए हैं। किशन मुस्कुराया। रिकॉर्ड मेहनत तोड़ती है, इंसान नहीं। दोनों हंस पड़े। उसी समय मिस्टर मेहरा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ लगी भीड़ देखी और संतोष से मुस्कुरा उठे। मैंने कहा था ना किशन जी, आपके हाथों का स्वाद एक दिन पूरे शहर को अपना दीवाना बना देगा। बाबूजी, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। आपने मेरे हुनर पर भरोसा किया। नहीं, मैंने सिर्फ एक दरवाजा खोला। उस दरवाजे से चलकर आप खुद यहाँ तक पहुँचे हैं। याद रखिए, मौका हर किसी को मिल सकता है, लेकिन उसे सफलता में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किशन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। वह हर महीने एक बार अपने पुराने चौराहे पर जरूर जाता। वहीं उसी पुराने ठेले के पास खड़ा होकर गांव वालों से मिलता, उनका हालचाल पूछता और बच्चों को मुफ्त में छोले कुलचे खिलाता। एक दिन सरपंच हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, किशन, शहर जाकर भी तू बदला नहीं। इंसान अगर अपनी जड़ों को भूल जाए तो उसकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। पास खड़ा गोपाल हंसते हुए बोला, और स्वाद भी आज तक वही है।
तीनों जोर से हंस पड़े। किशन ने अपने पुराने ठेले पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसे एहसास था कि सफलता की शुरुआत किसी बड़े होटल से नहीं, बल्कि उसी छोटे से ठेले से हुई थी। जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटा होता है केवल हमारा नजरिया। मेहनत, ईमानदारी और अपने लोगों का सम्मान करने वाला इंसान देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सफल होता है। जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सेकंड, बस 30 सेकंड में प्रिंस की 5 साल की मेहनत खत्म हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? यह कहानी है प्रिंस की, एक मेहनती लड़के की जिसने अपने परिवार के सपनों के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी वर्षों की कमाई कुछ ही मिनटों में छीन ली। प्रिंस एक मेहनती लड़का था। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए
एक पक्का घर बनाया। प्रिंस सुबह ऑफिस जाता, रात तक मेहनत करता और हर महीने अपनी सैलरी से पैसे बचाता था। 5 साल की मेहनत के बाद प्रिंस के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो चुके थे। प्रिंस का जन्मदिन था, सब भविष्य की बातें कर रहे थे, पूरा परिवार खुश था। अचानक फोन पर मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 15 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। प्रिंस सोच में पड़ गया। प्रिंस ने सोचा, मैंने तो कोई लॉटरी खरीदी ही नहीं। लेकिन लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा। सर, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी वेरीफाई करनी है। स्कैमर इतनी प्रोफेशनल तरीके से बात करता है कि प्रिंस को सब सच लगने लगता है। प्रिंस को एक लिंक भेजा जाता है। वेबसाइट बिल्कुल असली बैंक जैसी दिखती है। सर, वेरिफिकेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर दीजिए। प्रिंस बिना सोचे समझे लिंक खोलता है। वेबसाइट बिल्कुल असली बैंक जैसी दिखती है। वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता है। जैसे ही लॉगिन दबाता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, सर्वर बिजी, प्लीज वेट। प्रिंस सोचता है कि शायद नेटवर्क इशू है। स्कैमर के पास प्रिंस का लॉगिन पहुंच चुका होता है। सर, वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, बस कंफर्म कर दीजिए। प्रिंस के फोन पर ओटीपी आता है। ओटीपी के नीचे लिखा होता है, डू नॉट शेयर दिस ओटीपी विथ एनीवन। लेकिन स्कैमर इतनी कॉन्फिडेंस से बात करता है कि प्रिंस ओटीपी बता देता है। सर, ओटीपी लिखो 084536। सर, लॉटरी के पैसे कब तक आएगा बैंक में? ठीक है सर, मैं आपका अमाउंट प्रोसेस कर देता हूँ। जल्द से जल्द आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सर, ठीक है सर, मैं इंतजार करता हूँ। सर, ओटीपी लिखो 084536। सर, लॉटरी के पैसे कब तक आएगा बैंक में? ठीक है सर, मैं आपका अमाउंट प्रोसेस कर देता हूँ। जल्द से जल्द आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सर, ठीक है सर, मैं इंतजार करता हूँ। 2 सेकंड बाद SMS आता है, 3 लाख रुपए डेबिटेड, 4 लाख रुपए डेबिटेड, 3 लाख रुपए डेबिटेड। प्रिंस घबरा जाता है। ये क्या होगा? स्कैमर कॉल कट कर देता है, फोन स्विच ऑफ। प्रिंस बैंक कस्टमर केयर कॉल करता है। बैंक, सर, आपने OTP खुद शेयर किया था, हम अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। प्रिंस को बहुत पछतावा होता है। प्रिंस गूगल पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन देखता है। वो तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर करता है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स सबमिट करता है। साइबर क्राइम ऑफिसर, जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना रिकवरी का चांस बढ़ता है। पुलिस ट्रैकिंग शुरू करती है। फेक वेबसाइट ट्रेस होती है। बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। CCTV, स्कैमर पकड़ा जाता है और मोबाइल लोकेशन से स्कैमर तक पहुंचते हैं। एक दिन पुलिस रेड करती है। पुलिस बताती है कि स्कैमर ने कई लोगों को इसी तरह ठगा था। प्रिंस के कुछ पैसे रिकवर हो जाते हैं। प्रिंस कैमरा की तरफ देखकर कहता है, एक छोटी सी गलती मेरी सारी मेहनत की कमाई ले गई। अगर आपको कभी बैंक के नाम से लिंक मिले या OTP मांगे, कभी भी शेयर मत करना। कभी भी OTP शेयर न करें। अननोन लिंक्स पर लॉग इन न करें। URL हमेशा चेक। सस्पिशियस कॉल आए तो तुरंत बैंक से ऑफिशियल नंबर पर बात करें। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत एक 930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर की कमाई बचा सकती है। बरबीघा गांव के बाहर हाईवे के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी घनी छांव राहगीरों को गर्मी से राहत देती थी। उसी पेड़ के नीचे रोज एक युवक अपनी पुरानी साइकिल खड़ी करके घंटों बैठा रहता था। उसका नाम था प्रिंस। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। प्रिंस सड़क की ओर देखता है। एक दिन यही जगह मेरी पहचान बनेगी। यही मेरा अपना हांडी चिकन ढाबा होगा। दूर दूर से लोग सिर्फ मेरे हाथ का स्वाद चखने आएंगे। प्रिंस की आंखों में उम्मीद थी और दिल में अपनी माँ के हाथों के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की चाह। अरे प्रिंस, रोज यहाँ बैठकर क्या सोचते रहते हो? सरपंच जी, मैं यहाँ अपना हांडी चिकन ढाबा खोलना चाहता हूँ। सपना अच्छा है बेटा, लेकिन सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए दिन रात मेहनत की जाए। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा सरपंच जी। सरपंच की बातें प्रिंस के दिल में उतर गईं। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ सपने नहीं, मेहनत भी शुरू होगी। अगली सुबह प्रिंस अपनी छोटी सी जमा पूंजी लेकर बाजार पहुंचा। उसने लकड़ी की कुछ मेजें, बेंच और मिट्टी का बड़ा चूल्हा बनवाया। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक दिन यही ढाबा पूरे जिले में मशहूर होगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद छोटा सा ढाबा तैयार हो गया। प्रिंस ने मुस्कुराते हुए लकड़ी के बोर्ड पर लिखा, बरबीघा हांडी चिकन हाउस। यही नाम मेरी पहचान बनेगा। रवि आता है। अरे भाई, इस सुनसान हाईवे पर ढाबा, यहाँ कौन आएगा? रास्ता लोग नहीं बनाते रवि, स्वाद बनाता है। अगर खाना अच्छा होगा तो लोग खुद चले आएंगे। चल, तेरी मेहनत रंग लाए, यही दुआ। धीरे धीरे पूरे
हाँ सुबह होते प्रिंस ने सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसे, मिट्टी की हांडी में चिकन रखा और उसे कोयले की धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दिया। जल्दबाजी नहीं, असली स्वाद सब्र से आता। धीरे धीरे पूरे हाँ सुबह होते ही प्रिंस ने सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसे, मिट्टी की हांडी में चिकन रखा और उसे कोयले की धीमी आंच पर पकाना शुरू कर। धीरे धीरे पूरे हाईवे पर देसी मसालों की खुशबू फैलने लगी। अभी भी ओटीपी शेयर न करें, अननोन लिंक्स पर लॉग इन न करें, URL हमेशा चेक। सस्पिशियस कॉल आए तो तुरंत बैंक से ऑफिशियल नंबर पर बात करें। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत एक 930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर की कमाई बचा सकती। कभी भी ओटीपी शेयर न करें, अननोन लिंक्स पर लॉग इन न करें, URL हमेशा चेक। सस्पिशियस कॉल आए तो तुरंत बैंक से ऑफिशियल नंबर पर बात करें। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत एक 930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर की कमाई बचा सकती।